RVNL वीकली क्लोजिंग के दिन भारतीय स्टॉक मार्केट के सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 1% की बढ़ोतरी के साथ क्लोजिंग करते हुए अच्छी है। यही तेजी रिलायंस जैसी कुछ बड़ी कंपनियों के स्टॉक में भी देखने को मिली, लेकिन कुछ कंपनियों के स्टॉक ऐसे भी थे जो वीकली क्लोजिंग के दिन खराब प्रदर्शन करते हुए देखे गए, जिनमें से एक भारत की सबसे बड़ी रेल अवसंरचना निर्माता कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड का स्टॉक भी था, जिसकी क्लोजिंग अपने ओपनिंग प्राइस से 3% से भी अधिक की गिरावट के साथ हुई थी। इस गिरावट के कारण अधिकतर निवेशक चिंतित है, लेकिन उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने इस लेख में चल रही गिरावट पर एक्सपर्ट द्वारा दी गई राय के बारे में बताया है, जिससे निवेशकों को निर्णय लेने में सहायता होगी। क्यों आई RVNL में स्टॉक में गिरावट? RVNL के स्टॉक में आई इस गिरावट के पीछे का कारण कंपनी के द्वारा जारी की गई जून तिमाही को बताया जा रहा है, जिसमें कंपनी खराब प्रदर्शन करती हुई देखी जा रही है, क्योंकि कंपनी की ओर से बताया गया है कि जून तिमाही में उसका राजस्व घटकर 4073.80 करोड़ रुपये रह गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में 5571.57 करोड़ रुपये का था, जो दर्शाता है कि कंपनी के राजस्व में 26.88% की वार्षिक गिरावट आई है। जून तिमाही में कंपनी के राजस्व की तरह ही शुद्ध मुनाफे में भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा घटकर 223.92 करोड़ रुपये रह गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में 342.990 करोड़ रुपये का था, जो दर्शाता है कि कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 34.70% की वार्षिक गिरावट आई है। एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव ने जताया RVNL पर भरोसा। RVNL के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही गिरावट के ऊपर बात करते हुए SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव का कहना है कि बीते 2 सत्रों से RVNL के स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह कंपनी के द्वारा जारी की गई कमजोर पहली तिमाही है, क्योंकि जून के तिमाही में कंपनी के शुद्ध लाभ और आय में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन शुरू हुए नए वित्त वर्ष में रेलवे के लिए की गई घोषणाएं कंपनी को लाभ कमाने में सहायता करने वाली है और स्टॉक की आने वाले समय में एक मजबूत वापसी की आशंका है। RVNL को लेके मार्केट एक्सपर्ट आनंद राठी ने दिया टारगेट। वहीं अगर बात की जाए अन्य स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की, तो आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे ने कहा है कि नई निवेशक RVNL में निवेश करने के लिए कुछ समय की प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक तकनीकी चार्ट पर शॉर्ट टर्म टॉप बनाने के पश्चात गिरावट दर्ज करता हुआ देखा जा रहा है, जिस कारण स्टॉक की रेंज 495 से लेकर 590 रुपये तक है। अगर स्टॉक अपनी 495 रुपये की सपोर्ट रेंज को तोड़ता है तो स्टॉक में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसीलिए स्टॉक के वर्तमान निवेशक 495 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कब करें खरीदारी? इसके अलावा SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीमा श्रीवास्तव के द्वारा कहा गया है कि एक बार जब स्टॉक 5 से 7% की गिरावट के साथ स्थिर हो जाए तो स्टॉक को खरीदा जा सकता है, लेकिन ये रणनीति सिर्फ दीर्घकालिक निवेशकों के लिए फायदेमंद होगी। डिस्क्लेमर: आपने जो न्यूज़ पढ़ी उसका मकसद केवल आपको जानकारी देना है। हमारी चैनल इक्विटी न्यूज़ स्टॉक मार्केट के कंपनी की लेटेस्ट न्यूज, बोनस, डिविडेंड, IPO की इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। भारतीय शेयर मार्केट जोखिम के अधीन होता है, जिसे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे निवेश करने से पहले किसी विशेष सलाहकार की सलाह लेना आवश्यक है और हमारी चैनल SEBI द्वारा रजिस्टर्ड भी नहीं है।